ढाका में साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम खालदा जिया इंतकाल कर गईं। 80 साला खालदा जिया जिगर के आर्जे समेत कई अमराज में मुब्तला थीं। साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम तवील अरसे से बांग्लादेश के अस्पताल में जेर इलाज थीं। खालदा जिया ने 1991 से 1996 तक और फिर 2001 से 2006 तक बांग्लादेश की वजीर आजम के तौर पर खिदमत सर अंजाम दी। वो बांग्लादेश की पहली खातून वजीर आजम थीं। बांग्लादेश के साबिक सदर जियाउर रहमान की अहलिया को मुस्लिम दुनिया में बेनजीर भुट्टो के बाद दूसरी खातून वजीर आजम होने का एजाज भी हासिल था। बांग्लादेश नेशनल पार्टी की सरबराह को 2018 में 5 बरस के लिए जेल भी काटना पड़ी। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम बेगम खालदा जिया के इंतकाल पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की ताज़ियत। बेगम खालदा जिया के लिए दुआए मग़फ़िरत। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, गम की इस घड़ी में पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम बांग्लादेश के साथ है। हमास के रहनुमा अबू उबैदा की शहादत अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड ने तस्दीक कर दी। अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जमान अबू उबैदा और गजा में तंजीम के सरबराह मोहम्मद सवार रवा बरस इसराइल के साथ जारी जंग के दौरान शहीद हुए। अल-क़स्साम तर्जमान कहते हैं कि अगस्त में इसराइली फौज की गजा में बमबारी के दौरान अबू उबैदा जख्मी हुए थे। दौरान इलाज जख्मों की ताप न लाते हुए शहीद हुए। रफा ब्रिगेड के सरबराह मोहम्मद शबाना भी शहीद हुए। अबू उबैदा का आखिरी बयान सितंबर के अवाइल में सामने आया था। पाकिस्तान ने इसराइल का सोमाली लैंड तस्लीम करने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीनियों की बेदखली की कोशिश नाकाबिल कबूल करार। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में पाकिस्तान ने इसराइल का मनसूबा बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून कहते हैं, फ़लस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ऐसे हर मनसूबे को इंसानी इक़दार के खिलाफ समझा जाएगा। पाकिस्तान सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत करता है। पाकिस्तान सोमाली लैंड को एक अलहदा मुल्क तस्लीम करने के लिए इसराइली ऐलान को मुस्तरद करता है। इसराइल के गैर जिम्मेदाराना फेल से खित्ते में अदम इस्तेहकाम का खदशा है। यूक्रेन का रूस में सदर व्लादिमीर पुतिन की रहायशगाह पर ड्रोन हमला। ज़ेलेंस्की की फौज ने तवील फासले तक मार करने वाले 100 के करीब ड्रोन भेजे। रूसी फिजाई दिफाई निजाम ने तमाम ड्रोन तबाह कर दिए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ कहते हैं कि यूक्रेन की रियासती दहशतगर्दी का जवाब जरूर दिया जाएगा। रूसी मुसल्लह अफवाज ने जवाबी कार्रवाई के लिए अहदाफ पहले ही मुंतखब कर लिए हैं। रूसी सदर पर यूक्रेनी हमले का सुनकर ट्रंप आग बगूला। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को नाराजगी का पैगाम पहुंचा दिया। कहा कि हमले का सुनकर शदीद गुस्सा आया। रूसी सदर पुतिन से अच्छी बातचीत हुई। रूस यूक्रेन जंग बंदी के रास्ते में पेचीदा मसाइल मौजूद हैं। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है। रूसी सदर ने ड्रोन हमले की तरदीद कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की रहायशगाह पर हमले की शदीद मजम्मत। कहा कि ऐसा घिनौना अमल अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान रूसी फेडरेशन के सदर रूस की हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। पाकिस्तान हर किस्म के तशद्दुद को मुस्तरद करता है। सलामती को नुकसान पहुँचाने और अमन को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों को सख्ती से मुस्तरद करने का अयादा करते हैं। पचासवीं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पोलो और टेंट पैगिंग चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर। इख्तितामी तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चैंपियनशिप में मजमूई तौर पर 8 टीमों ने शिरकत की। पेशावर कोर ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए चैंपियनशिप जीत ली। गुजरांवाला कोर ने दूसरी पोजीशन हासिल की। इख्तितामी तकरीब में फातेह और शरीक खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। कराची में खुले गटर मौत के कुएं बन गए। कोरंगी मैदान टाउन में एक और बच्चा गटर में गिरकर जाँ बहक। 8 साला दिलबर घर के बाहर खेल रहा था। खेलते खेलते खुले गटर में जा गिरा।
गली के दीगर बच्चों ने दिलबर के अहले खाना को इत्तला दी। बच्चे के चचा ने खुद बच्चे की लाश गटर से बाहर निकाली। इकलौते बेटे की मौत पर वालिदैन शिद्दत गम से निढाल। मासूम बच्चे की नागहानी मौत से इलाके का माहौल सोगवार, हर आंख अश्कबार हो गई। गटर का ढक्कन 1 माह से गायब था। मुतालिका लोगों से शिकायत की मगर किसी ने ढक्कन नहीं लगाया। गमजदा बाप की दुहाई, अगर बर वक्त ढक्कन लगा दिया जाता तो लख्ते जिगर तड़प तड़प कर जान न देता। इकलौते पोते की मौत पर दादी की फरियाद। कराची में 8 साला बच्चे दिलबर की मौत, इंतजामिया की गफलत और नाअहली का मुंह बोलता सबूत। कराची में रवा बरस खुले गटरों और नालों में गिरकर 27 शहरी जाँ बहक हुए। मैन होल में गिरने से 6 बच्चों समेत 14 अफराद लुक़मा अजल बने। नालों में गिरने से 13 शहरी जिंदगियां गंवा चुके हैं। रवामा कराची के इलाके गुलशन इकबाल में नीपा चौरंगी के करीब खुले मैन होल में 3 साला इब्राहिम गिरा था। लाश 14 घंटे बाद 1 किलोमीटर दूर नाले से मिली थी। हैदराबाद में भी खुले गटर और गैर महफूज नाले कमसिन बच्चों के लिए वबाले जान बन गए। 1 हफ्ते के दौरान 2 बच्चियां सीवरेज नालों में गिरकर लुक़मा अजल बनी। अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। इंतजामिया की रिवायती हरधर्मी का अमली मुजाहिरा। लाहौर में पतंग की डोर फिरने से नौजवान के जख्मी होने का वाकया। जिला अस्पताल लाहौर में जेरे इलाज नौजवान की तिब्बी रिपोर्ट सामने आ गई। नौजवान की गर्दन पर पतंग की डोर से कट लगा। रिपोर्ट में इंकिशाफ, पुलिस ने गर्दन पर कट लगने की वजह कुछ और बताई थी। सेंट्रल जेल अडियाला साल 2025 बानी पीटीआई की असीरी और मुकदमात के बाद सारा साल सियासी हलचल का मरकज रही। बानी पीटीआई की बहनों समेत अली अमीन गंडापुर, सोहेल आफरीदी और दीगर अपोजिशन रहनुमा यहां आते रहे। पुलिस नाकाम रुकावटों के साथ पुलिस सिक्योरिटी हाई अलर्ट रही। रावलपिंडी में दफा 144 में मजीद तौसी। डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा ने 31 दिसंबर तक तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलामी के मुताबिक जल्द से जुलूसों, रैलियों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी। लाउड स्पीकर, असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। नए साल पर पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। 1 जनवरी से पेट्रोल 10 रुपए, डीजल 8 रुपए फी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान। जराये के मुताबिक लाइट डीजल 6 रुपए, मिट्टी का तेल 9 रुपए फी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। ओगरा रिपोर्ट को साल के आखिरी दिन पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल करेगा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध हदे निगाह 0 होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोर्ट मोमिन तक ट्रैफिक के लिए बंद है। लाहौर से आलकोट मोटरवे M3 भी बंद। धुंध के बाइस मुल्तान रोड, फैजपुर रोड, लाहौर, कसूर शहर और गिरदो नवाह में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे और ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहरी एहतियात से गाड़ियां चलाएं, फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। ड्राइवर्स को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। पंजाब के बेशतर अजला में बारिश, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। अलर्ट जारी कर दिया गया। पीडीएमए के मुताबिक कल से 2 जनवरी तक पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। मरी में सयाह हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर चुके हैं। हिदायत पर अमल करें। दौरान सफर फोग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए। कराची मिल्लत टाउन में अवाम ने 2 डाकुओं को पकड़ लिया। मुलजिमान नकली पिस्तौल के जरिए लूट मार कर रहे थे। शहरी की फायरिंग से एक मुलजिम जख्मी, दूसरे को अवाम ने दबोच लिया। छीने गए मोबाइल फोन्स बरामद। जख्मी डाकू को पुलिस ने अस्पताल और दूसरे को थाने मुंतकिल कर दिया। और जैकबाबाद में रिवायती खेलों के फरोग के लिए घोड़ दौड़ के मुकाबले। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब से घोड़ों ने हिस्सा लिया। दाड़ियन नामी घोड़ी की पहली, सिंध सोनेहारी की दूसरी पोजीशन। कामयाब घुड़सवारों में इनामात तकसीम। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।